हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। और जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखी है, यहाँ पर आई बटन में आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो हमारा आवेश है वो क्या है, गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है। तो चलिए पढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले के आयतन में +1 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। पहले पॉइंट में दिया है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूसरे पॉइंट में पूछा है गोले के पृष्ठ पर। तीसरे पॉइंट में पूछा है गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, तो देखिए हमने एक अचालक गोला बनाया हुआ है जिसकी त्रिज्या आपको क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। यानी इस अचालक गोले की त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, और क्या है, इसके आयतन में +1 माइक्रोकूलम एक समान रूप से वितरित है। यानी आपको क्यू का मान दिया है +1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, आवेश का देखिए चिन्ह तो लेना नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ दर्शाता है वो धनावेश है या ऋणावेश है। ठीक है, तो चलिए 1 माइक्रोकूलम लिख देते हैं और यहाँ दर्शा देते हैं कि इस गोले के आयतन में क्या है हमारे पास, ये +1 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में कहाँ पूछा है आपसे, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए जो स्मॉल आर का मान है वो कितना दिया हुआ है हमें, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इन दूरियों को जरा मीटर में बदले लेते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या कर दीजिए, इसमें 10⁻⁻2 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या बच जाएगा, 10⁻⁻1। ठीक है, -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -1। 10⁻⁻1 बचा। ऐसे यहाँ पर कर दीजिए, इसमें 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0.2 मीटर। ठीक है, 2 पॉइंट इधर सरक जाएगा ये दशमलव। ठीक, 0.2 मीटर। चलिए, तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो ये देखिए ये बिंदु क्या है, जो त्रिज्या है उससे ये मान ज्यादा है। गोले की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और बिंदु की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो हमारा बिंदु है वो क्या है, इस गोले के बाहर है। ठीक है, तो हम जानते हैं अचालक गोले के कारण बाहर बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, यानी कि अचालक गोले को दिया गया आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसा कि सारा आवेश उसके केंद्र पर उपस्थित हो। ठीक है, जब ये फॉर्मूले हमने प्रूफ कराए थे तो ये सारी बातें हमने आपको समझाई थी। ठीक है, तो आपको अगर उस वीडियो को देखना है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक, उसके लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए मान लगाते हैं। देखिए 1/4πε0 इसका मान होता है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। क्यू का मान देखिए हमें दिया हुआ है 10⁻⁻6। ठीक है, r², ये रही दूरी हमारे पास। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये 10 ये 9 है, और ये 10⁻⁻6 है, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 10⁻3। ठीक है, ये 0.2 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, यानी 0.2 की 2 बार गुणा करनी है आपको, नहीं 0.2 और 0.2, तो 2 दूनी 4। उसके बाद देखिए दशमलव लगाना है आपको। देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या इधर है, दशमलव के साथ एक संख्या इधर है, टोटल कितनी संख्या होगी हमारे पास, 2 संख्या होंगी। तो पीछे से 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, तो एक संख्या, एक और संख्या चाहिए तो हमने 0 लगा लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, तो ये आ गया, इससे गुणा होकर 0.04। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसका हमें दशमलव हटाना है, तो 100 से गुणा हम ऊपर किए दे रहे हैं और 100 से ही गुणा हम नीचे किए देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, तो ये 100 क्या करेगा, इसके दशमलव को हटा देगा। ठीक है, ये 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻2। 10⁻2 और ये 10⁻3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 इंटू 10⁵। ठीक है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, और अपॉन में बचा हमारे पास यहाँ से ये 4, तो 4 से भाग दीजिए इसमें। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2.25 बार। ठीक है, वही 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये आया हमारे पास इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आया वो आया 2.25 इंटू 10⁵। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरे पॉइंट में क्या कहा है, आपसे पूछा है गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, तो गोले के पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, और कितना हो गया 10⁻⁻1 मीटर, या ऐसे क्या लिख सकते हो आप 0.1 मीटर। ठीक है, माइनस है तो 1 दशमलव इधर सरक जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। मान लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है हमारे पास 9 × 10⁻⁹। क्यू का मान है हमारे पास कितना दिया है, देखिए 10⁻⁻6। और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.1। ठीक है, 10⁻⁻1 यानी 0.1। ठीक है, देखिए 0.1 कैसे आ गया, देखिए 10⁻⁻1 को आप क्या लिख सकते हो 1/10। ठीक है, समझाया था हमने पहले भी, अगर 10⁻⁻A है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻+A हो जाएगी, और अगर 10⁻+ में है उसको ऊपर ले जाओगे तो वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऊपर संख्या 10⁻⁻A है तो इसे आप क्या लिख सकते हो 1/10A लिख सकते हो। ठीक है, प्लस की हो जाएगी तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो 1/10 तो कितना हो जाएगा ये 0.1। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया इसको 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। तो कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास नीचे कितना है 0.1 इंटू 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1, तो एक एकम एक, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या, टोटल कितनी होगी, दो संख्या हो गई। तो पीछे से दो संख्या बाद दशमलव लगाइए, तो पहली संख्या ये मिल गई, दूसरी संख्या के लिए आपने जीरो लगा लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 0.01। तो देखिए यहाँ से बचा आपके पास 9 × 10 की पावर, देखिए कितना बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और नीचे कितना है हमारे पास 0.01। ठीक है, अब यहाँ भी क्या किए देते हैं भाई, 100 से गुणा ऊपर किए देते हैं, और 100 से ही गुणा हम नीचे किए देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ये 9 × 10 की पावर, देखिए 10⁻³ और 100 का मतलब होता है 10⁻²। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा 3 और 2 5। ठीक, और देखिए यहाँ से 100 ने क्या किया, यहाँ का दशमलव हट गया, अपॉन में कितना बचा हमारे पास 1। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब आगे आपसे क्या पूछा था, गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, थर्ड केस में, यानी जो आर का मान है वो कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10⁻²मीटर। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए 4 सेंटीमीटर कहाँ हो जाएगी, इस गोले के अंदर, चलिए इधर मान लेते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यानी ये है इस वक्त हमारे पास स्मॉल आर का मान। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास कैपिटल आर से छोटा है, इसका मतलब बिंदु कहाँ आ गया, गोले के अंदर आ गया। तो गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR/R³। ठीक है, मान लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹, क्यू का मान लगाइए 10⁻⁻6, आर का मान 4 × 10⁻², और R³ ठीक है, यानी कि हमारे पास 0.1। ठीक है, आर क्या है हमारे पास ये 0.1 मीटर, इसका क्या करना है आपको क्यूब करना है। ठीक, 0.1 का क्यूब। ठीक है, 0.1 का क्यूब मतलब 0.1 की 3 बार गुणा। ठीक है, तो 0.1 इंटू 0.1 कितना आता है हमारे पास 0.01। ठीक है, यहाँ भी किया था हमने। अब इसमें क्या करना है आपको, फिर से 0.1 से गुणा करना है, तो एक एकम एक। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ दो संख्या ये है और एक संख्या ये है, टोटल कितनी संख्या होगी 3 संख्या, तो पीछे से 3 संख्या बाद दशमलव लगाइए, तो एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो यहाँ पर दशमलव लग गया ये। ठीक है, तो देखिए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 चौक 36 इंटू 10 की पावर, देखिए ये प्लस का 9, ये माइनस का 6, और ये माइनस का 2। ठीक है, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 3 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा हमारे पास, तो 10⁻1 बची यहाँ से, और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास 0.001। अब इसका दशमलव हटाने के लिए क्या कर दे रहे हैं, 1000 से गुणा ऊपर की दे रहे हैं, और 1000 से ही गुणा नीचे, क्योंकि ये दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए 1000 से क्या हुआ, नीचे का ये दशमलव हट गया, ऊपर देखिए कितना हो जाएगा ये 36 इंटू 10⁻1। देखिए 1000 को क्या लिख सकते हो आप 10⁻3।
ठीक है, जोड़ दीजिए 3 और 1 4। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आया वो हो जाएगा 36 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक पर इसी तरीके का न्यूमेरिकल होता है। तो ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल। अब जो हमारा गोला है वो कैसा है? चालक गोला है। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब एक समान आवेश क्या है उसके पृष्ठ पर वितरित है। ठीक है, जो पहले न्यूमेरिकल देखा था उसमें हमारा गोला अचालक था और इस जो न्यूमेरिकल है उसमें गोला हमारा कैसा है? चालक है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है तथा इस पर प्लस 0.2 माइक्रोकूलाम आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जबकि बिंदु फर्स्ट पॉइंट कोश के भीतर है, सेकंड पॉइंट कोश कोश के ठीक बाहर है, थर्ड पॉइंट केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो क्या दिया है आपको? धातु की पतली गोलीय कोश की त्रिज्या दी हुई है, यानी आर का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर तथा इस पर प्लस 0.2 माइक्रोकूलाम आवेश है। क्यू का मान आपको दिया हुआ है 0.2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो चलिए पहले इस दूरी को मीटर मत ले लेते हैं। क्या करेंगे आप इसमें 10⁻⁻² से गुणा करेंगे, यानी क्या करेंगे आप इसमें 100 से भाग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दशमलव लग जाएगा आपके पास 0.25 0.25 मीटर। इसको आप कूलम में चेंज कर लीजिए 0.2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब इसके दशमलव को हटाने के लिए क्या किए दे रहे हैं? 10 से गुणा ऊपर किए दे रहे हैं, 10 से गुणा हम नीचे किए दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस 10 से क्या हो गया? दशमलव हट गया तो ऊपर कितना हो गया हमारे पास 2। और देखिए 10⁻1 को जबरदस्ती ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए 10⁻⁻6 पहले से है और इसको लाएंगे तो अब 10⁻1 हो जाएगा। तो 10 की पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी ये दोनों। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहाँ पर पूछा है आपसे? गोले के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कहाँ? कोश के भीतर कहा है। ठीक है, यानी जो आवेश है वो क्या है? इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। और फर्स्ट पॉइंट में पूछा हमसे गोले के भीतर, तो हम जानते हैं किसी गोलीय चालक के कारण उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? 0। ठीक है, तो कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में कहाँ पूछा है आपसे? गोले के ठीक सॉरी कोश के ठीक बाहर। ठीक बाहर मतलब कहाँ पूछा है? पृष्ठ पर। ठीक है, ठीक बाहर का मतलब होता है पृष्ठ पर। तो सेकंड केस में तो कितनी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 1/4πε0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठ की बात हो रही है तो यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। मान लगा दीजिए 1/4πε0 का मान होता है हमारे पास 9 × 10⁻⁹। क्यू का मान देखिए हमने निकाला हुआ है 2 × 10⁻⁷ और आर आर त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 0.25 इसका स्क्वायर। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा पर 9 दूनी 18 18 इंटू 10⁻, देखिए ये प्लस की और ये माइनस की, तो कितना बचेगा? 9 में से 2 7 गया तो 2 बचेगा। नीचे क्या हो रहा है? देखिए 0.25, यानी 2 बार गुणा कर दीजिए 0.25 और 0.25। हाँ जी, 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 10 और 2 12। 2 से गुणा कीजिए 2 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 और 5 और 1 6, कितना आ गया? 625। अब देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या इधर है, 2 संख्या ही इधर है, तो कितनी संख्या हो गई? 4 संख्या है। तो पीछे से 4 संख्या बाद दशमलव लगाइए 1 2 3, एक और संख्या चाहिए तो 0 लगा लिया आपने। ठीक है, तो कितना हो गया ये? गुणा होकर 0.0625। अब देखिए यहाँ का दशमलव हटाने के लिए क्या किए दे रहे हैं हम? 10⁻⁴ से ऊपर गुणा किए दे रहे हैं और 10⁻⁴ से ही नीचे गुणा किए दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 4 संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 10⁻⁴ ने ये दशमलव हटा दिया तो नीचे कितना हो गया हमारे पास? 625।
ठीक है, अब क्या कीजिए, 625 से भाग दीजिए। तो एक काम कीजिए, यहाँ से दो 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर 2 कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बटे 625, देखिए कितना हो जाएगा ये 1800 इंटू 10 की पावर 4 बटे 625। 625 से भाग दीजिए अब 1800 में, तो अब हमें भाग देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 625 से भाग देना है 1800 में। ठीक है, तो 2 बार दिए देते हैं। ठीक है, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 2 से दीजिए, 2 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छक्के 12। ठीक है, घटा दीजिए 0। ठीक, हासिल लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा और यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 बचा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, दशमलव लगाइए, 0 लगा लीजिए। ठीक है, हाँ जी, अब 60 बार दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 8 48, 6 9 54। ठीक है, ये 9 बार ट्राई करके देखते हैं। 625 इंटू 9, 9 5 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 का 2। ठीक है, हासिल लगा 2। ठीक है, ठीक, और 9 छक्के 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 56। ठीक है, देखिए ज़्यादा हो गया ये, तो 8 बार देंगे। ठीक है, 8 बार ट्राई कीजिए। ठीक है, 8 45 का 0 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0 हासिल लगा 2। ठीक है, 8 6 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 50, 005। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, ये आगे गुणा आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, और एक बार आप करना चाहें तो एक बार और कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 बार ये इस पर पूरा हो जाएगा, इस पर 5000। ठीक है, कितना बच गया, 0, कितना आ गया 2.88। तो कितना आया हमारे पास, यहाँ से हमने भाग दिया तो इसमें 2.88। ठीक है, तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई कितनी आई हमारे पास, 2.88 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। इतने विद्युत क्षेत्र होगा इस गोलीय चालक, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। ठीक है, E2 मान देते हैं, चलिए इसको, ये E1 रहा हमारा। ठीक है, ये E2 चल रहा है हमारे पास। ठीक, अब तीसरे पॉइंट में देखते हैं। तीसरे पॉइंट में आपसे कहाँ पूछा है, केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। ठीक है, केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, देखिए त्रिज्या कितनी है इसकी, 0.25 मीटर, और कितनी दूरी पे पूछा है आपसे, 3 मीटर की दूरी पर। तो कहाँ चला गया बिंदु हमारा, गोले के बाहर चला गया। ठीक है, बाह्य बिंदु बन गया। तो बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चलिए थर्ड पॉइंट, चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं वरना हमें यहाँ पे जगह मिल जाएगी। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया होगा। चलिए थर्ड पॉइंट, कहाँ पूछा है आपसे, गोले के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, यानी आर का मान कितना दे दिया आपको, 3 मीटर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, मान लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब देखिए ये E0 कैसे आया, ये फॉर्मूले कहाँ से आए, ये डेरिवेशन में करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आई बटन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, Q का मान लगा दीजिए, 2 इंटू 10 की पावर -7 आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये 9 इंटू 2 और 10 की पावर 9 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, घट गए, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। अपन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो इस बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आया वो कितना आया हमारे पास, 2 इंटू 10 की पावर 2, या सिंपली कितना आ गया, 200 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।